एक घना जंगल जो कि पेड़ों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। सूरज की रोशनी भी ज़मीन को नहीं छू सकती थी। वहीं घने जंगल के बीच में एक लेक था। उस लेक से एक लाइफ और ब्रेथ का पता चल रहा था, पर वो ब्रेथ बहुत कमज़ोर थी। वहीं लेक के सामने एक आदमी खड़ा था। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे और उसके कुछ बालों का रंग गोल्डन था। उससे ही थोड़ी दूर कुछ लोग खड़े थे और उन सब के चेहरे पर बस एक ही एक्सप्रेशन दिख रहा था, और वो था बेचैनी का। तभी ग्रीन ड्रेस पहनी वूमेन ब्लैक ड्रेस पहने आदमी को बीस्ट गॉड कहती है, और हमें यहाँ पता चलता है ये आदमी और कोई नहीं, सोल लैंड 2 का बीस्ट गॉड दीतियान है। जिसे सुनकर बीस्ट गॉड कपकपा जाता है और उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है, और वो कहता है, मैं अब इस नाम के लायक नहीं हूँ। हम रह ही कितने गए हैं। यह सुनकर ग्रीन ड्रेस में खड़ी औरत शांत होने के बाद कहती है, 10,000 साल बीत गए हैं जब से हुओ युहाओ ने स्पिरिट पकड़ों को इस्टेब्लिश किया है, और वो आज भी चल रहा है, पर हम सोल बीस्ट बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं। बीस्ट गॉड कड़वाहट के साथ कहता है, ह्यूमैनिटी बहुत ताकतवर हो चुकी है और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब तो बस हम स्टारडू फॉरेस्ट में जो बचे हैं बस वही है। थोड़ी देर बाद बीस्ट गॉड अचानक से सर को उठाता है। तभी एक बहुत पावरफुल ऑरा रिलीज़ होता है जो पूरे वर्ल्ड को शैटर कर सकता है। ऑरा को देखते हुए इन सभी को लगता है कि ह्यूमंस ने अटैक कर दिया है। वहीं बियर लॉर्ड ह्यूमन से लड़ने की बात करता है, पर बीस्ट गॉड तेज़ी से कहता है ये ह्यूमंस नहीं है, और उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। तभी लेक से एक जायंट क्लॉ के कोने पर पड़ता है जो कि सिल्वर कलर का होता है, और वह सिल्वर स्केल से पूरी तरह से कवर होता है। जैसे ही वह क्लॉ दिखता है, बहुत ही तेज़ ऑप्रेसिव ऑरा रिलीज़ होता है, जिसके कारण सभी लिविंग विंग्स घुटनों पर आ जाते हैं। तभी बीस्ट गॉड कहता है, मैं लॉर्ड का स्वागत करता हूँ। जो फिगर लेक से सामने आया था वह कहता है, वह मर गया, बट मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी बीस्ट गॉड कहता है कि लॉर्ड, ह्यूमैनिटी बहुत तेज़ी से ग्रो हो चुकी है, और अब तो मैं भी उनके बनाए गए सोल मैकास का सामना नहीं कर सकता हूँ। सिल्वर फिगर आराम से कहता है, अगर उन्हें डिस्ट्रॉय करना है तो हमें उन्हें समझना होगा। चलो मेरे साथ। जब हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है तो हम उनके वर्ल्ड को अपना बनाएंगे। इसी के साथ वो फिगर घने जंगल से निकलने लगता है तेज़ी से, और एक ह्यूमन का फॉर्म ले लेता है। इसके बाद हमें ग्लोरी बाउंड सिटी देखने के लिए मिलती है, जो कि ओशन और ईस्ट कोस्ट के सन मून फेडरेशन में है। और आज शहर में बहुत भीड़ भाड़ है क्योंकि आज एनुअल अवेकनिंग डे है। डुओलो कॉन्टिनेंट में लोग एक मार्शल सोल को पॉजेस करते हैं, और ये अवेकन इंसान की बॉडी का हिस्सा होती है जिसे वह 6 साल की उम्र में अवेकन करता है। और ये मार्शल सोल एनिमल या प्लांट कुछ भी हो सकती है। मार्शल सोल अवेकन करते वक्त अवेकन की सोल पावर एक इंसान का फ्यूचर और ताकत को रिप्रेजेंट करती है। मार्शल सोल अवेकन करने के बाद ही वह सोल पावर को कल्टीवेट कर सकते हैं, और ये सालों से चलते आ रहा है, और सभी पेरेंट्स भी इस समय के लिए तैयार रहते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ बताना कि मैं सही से स्टोरी सुना रहा हूँ या नहीं। आपको जो भी ओपिनियन हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सुबह होते ही रेड माउंटेन एकेडमी की आसपास की पूरी सड़कें लोगों से भर जाती हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को अवेकनिंग के लिए लाए हुए होते हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, डैड, आपको क्या लगता है मेरी मार्शल सोल क्या होगी? एक छोटा लड़का जो कि सिर्फ 6 साल का है अपने डैड को देखते हुए पूछता है। उस लड़के के सिर पर छोटे छोटे काले रंग के बाल है, और वह दूसरे बच्चों की तुलना ज़्यादा ही बड़ा लगता है। पर इसकी सबसे ख़ास दिखने वाली बात है उसकी आँखें, जो कि बड़ी बड़ी है, और उसकी आई लैशेस लड़कियों को भी पीछे छोड़ दे। तब इस लड़के के पिता सुनते हैं इसका बेटा क्या कह रहा है, तो वो कहते हैं, मुझे भी नहीं पता बेटा, यह तो लक पर डिपेंड करता है। वह लड़का कहता है, डैड मेरे पास सोल पावर ज़रूर होगी, वह होप के साथ कहता है। तभी थोड़ी देर बाद उस छोटे लड़के का नाम पुकारा जाता है, तांगबुलिन। यह सुनकर तांगबुलिन कहता है,
हाँ मैं हूँ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं तांग बुलिन है। एक्साइटमेंट के साथ और अपनी डेड तांग जिरान को खींचता हुआ आगे ले जाता है। टीचर जो उन्हें बुलाने आया होता है वह कहता है फॉलो मी। टीचर उन्हें एक सर्कुलर बिल्डिंग के सामने ले जाता है और पेरेंट्स को वेट करने के लिए कहता है। जैसे ही तांग बुलिन टीचर के साथ अंदर जाता है, तांग जिरान के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन देखने के लिए मिलती है, जो कि कुछ पिछली बातों को याद करके आई होती है। सभी एलिमेंट्री स्कूल में यह सर्कुलर बिल्डिंग होती है। इसे अवेकनिंग चैम्बर कहा जाता है और इसे मास्टर सोल अवेकन करते वक्त इस्तेमाल में लाया जाता है। मास्टर सोल अवेकन करने के लिए एक स्पिरिट मास्टर, जिसे स्पिरिट पकौड़ा, अवेकनिंग के पहले बुलाया जाता है। तांग बुलिन अवेकनिंग चैम्बर में जाता है तो वह वहाँ पर एक मिडल एज मैन को देखता है जिसने ऑरेंज रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं और एक बीस्ट की एम्ब्रॉयडरी बनी होती है उसके चेस्ट पे। तांग बुलिन शर्माते हुए उन्हें हेलो कहता है। सोल मास्टर उसे प्यार से बुलाता है और एक जगह पे बीच में खड़े होने के लिए कहता है। तांग बुलिन उस सोल मास्टर से पूछता है, लॉर्ड स्पिरिट मास्टर, मेरे पास कौन सी मास्टर सोल होगी? स्पिरिट मास्टर कहता है कि यह तो मुझे भी नहीं पता। जब तुम अवेकन हो जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वह तांग बुलिन को देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है। तुम्हारी मास्टर सोल आँख हुई तो बहुत ही बढ़िया होगा। तांग बुलिन की आंखें चमक उठती है और वह कहता है, सोल आइज़, मैंने सुना है कि स्पिरिट पकौड़ा के पहले मास्टर के पास भी स्पिरिट आइज़ थी। स्पिरिट मास्टर उसे शांत करते हुए कहता है, अब शुरू करते हैं। उसके बाद उनके हाथ में एक लाइट शाइन करती है और पूरे अवेकनिंग चैम्बर को रोशन कर देती है तांग बुलिन के पैरों तक। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।